हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आज हम फिर से चेक इन करेंगे आप लोगों की करंट एनर्जीज़ क्या हैं एंड करंट एनर्जीज़ में आपको क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए और ईश्वर आपको क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। तब तक आप अपने ईश्वर को याद करें, उनका आप आह्वान करें ताकि आपको सही मार्गदर्शन ईश्वर का प्राप्त हो। King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Five of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Seven of Pentacles. King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Queen of Pentacles. Nine of Swords. Three of Pentacles. The Hierophant. Ten of Wand. एंड बॉटम डेक की एनर्जी आई है पेज ऑफ सॉर्ट्स की। देखिए, मुझे यहाँ पे जो एनर्जी चैनल हो रही है आप लोगों के लिए वो ये है कि जिस भी इमेच्योर एनर्जी ने आपके अगेंस्ट, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे थे, आपके खिलाफ चीज़ें ख़राब करने की कोशिश करी थी या किसी भी तरीके से एक प्लान रचा था जहाँ पर आपको फंसा दिया जाएगा, आपके साथ ट्रैप्ड कर दिया आपको जाएगा, वहाँ पे वो इमेच्योर एनर्जी जो भी है, देखें आपके इर्द गिर्द ऐसी इमेच्योर एनर्जी कौन है, बट ये फुल्ली ईगोइस्टिक है, इमेच्योर है। एंड यहाँ पे जो मुझे एनर्जी आ रही है 99.9% केसेस में आपके सेम जेंडर है ये। अगर आप कोई मेल हैं तो ये कोई मेल एनर्जी है, एंड अगर आप कोई फीमेल हैं तो ये फीमेल एनर्जीज़ हैं जो इमेच्योर है एंड आपसे हाईली जेलस है, हाईली जेलस है आपसे, ठीक है। मुझे इन कार्ड से ये भी एनर्जी आ रही है कि जब आप इस सिनेरियो में या इस सर्कमस्टेंसेस में जो भी आज आपके अराउंड चीज़ें हो रही हैं, जब आप इनसे एक डिस्टेंस में भी थे ना, इनसे दूर थे, या जब आप इन चीज़ों में शामिल भी नहीं हुए थे, कोई चीज़ तब से ही आपको लेकर के हाईली जेलस था, जो भी है अपने हिसाब से देखें आप कौन है। तो जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके अगेंस्ट प्लान बनाए हैं, ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग चलाया है, ऐसे जो लोग हैं ये खुद से ही अपने जाल में फंस चुके हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ गई है। इन लोगों ने प्लानिंग प्लॉटिंग्स रची हैं, प्लान्स बहुत भयंकर वाले प्लान्स बनाए हैं, इतनी भयंकर सिचुएशन क्रिएट करी है। अगर वो चीज़ें जो इन्होंने आपके साथ करी हैं, अगर वही चीज़ें इन लोगों के साथ हो जाए तो ये या तो जहर खा के मर जाएं, या ये कहीं पर इनके साथ कोई ऐसे गलत हादसा हो जाए। इस तरीके से क्रिएट चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आप सह गए। परमात्मा के नाम के साथ, ईश्वर के नाम के साथ आप जैसे तैसे करके सरवाइव करते हुए मुझे दिख रहे हैं, या आपने पास्ट में सरवाइव इन चीज़ों से करा है। क्योंकि आप एक ऐसे इंसान मुझे दिख रहे हैं जो किसी भी तरीके से ना अपनी जो अच्छाई है वो आप नहीं छोड़ते हैं। देखिए, जब इंसान में अच्छाई होती है ना, जब आप उसको नहीं छोड़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जो डेविलिश एनर्जीज होती हैं उन पर आप भारी पड़ने लगते हैं। डेविल एनर्जी आपके ऊपर तब तक काम करती है जब तक आपके भीतर कमज़ोरी होती है, या आपके भीतर नफ़रत होती है, या आपके भीतर हेट्रेड होती है। लेकिन जैसे ही आप ये सारे नेगेटिव इमोशंस बाहर निकाल देते हैं एंड फिर से अपने आप आप अच्छाई का हाथ बढ़ाते हैं, तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो अपने आप में आप से दबने लगती है। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि हमने इस इंसान के साथ क्या क्या करवाया, क्या क्या कर दिया, और उसके बावजूद भी इसमें इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इतनी अच्छाइयाँ कैसे है।
कि ये इतना अच्छा फिर भी किसी के साथ सामने से कर सकता है या कर सकती है। ये यहाँ पे मुझे हाईली एनर्जी आ रही है किसी की, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आप जब छोटे-छोटे ओकेज़न आते हैं तब आप उन ओकेज़न्स में लोगों को सामने से बढ़कर जो आपके कर्तव्य हैं, जो आपके फ़र्ज़ हैं, आप उनको नहीं भूलते हैं। तो ये यहाँ पे बहुत एनर्जी आ रही है कि आपसे कोई हाईली जेलस है, ठीक है? मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी, अगर आप कोई मेल हैं तो डेफ़िनेटली वो मेल है, एंड आप कोई फीमेल हैं तो कोई फीमेल है। सेम जेंडर की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, ठीक है? बहुत सारे केसेस में ऐसी कुछ थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ये भी ऊर्जाएँ आ रही हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके साथ ना कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं, जैसे आपने हर एक परिस्थिति को परमात्मा को आपने सौंपा है। चाहे आपके साथ किसी ने जानबूझ के कुछ किया है या फिर अनजाने में कुछ किया है, या आपसे कोई गलती कभी हुई है जाने में, अनजाने में। अनजाने में ही मुझे आपसे लगता है आपसे बहुत तो गलतियाँ हुई हैं अनजाने में, बट आपने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। आप अपनी सारी चीज़ों को, सारी सिचुएशन को परमात्मा को सौंप करके चलते हैं, है ना? ईश्वर को समर्पण आप करते हैं। एक छोटी-सी स्टोरी है, मैं आपको वो सुनाना चाहूँगी। जब आप परमात्मा के शरणार्थी होते हैं ना, जब आप सब कुछ परमात्मा को समर्पण करते हैं, सब कुछ उसको अर्पण करते हैं, तो फिर आपके द्वारा किए गए अच्छे और बुरे काम का ठेका भगवान उठा लेते हैं, ठीक है? सब कुछ उनको जाता है, क्योंकि आप सरेंडर हैं, आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करते, आप किसी भी चीज़ में आसक्त नहीं हैं। देखिए एक फ़ीमेल होती है, वो डेली जो झाड़ू बुहारी लगा करके वो जो भी कूड़ा करकट होता है वो डालने के लिए जाती है, और वो हमेशा अपने मन में एक ही जाप करती है, शिव अर्पण, शिव अर्पण, शिव अर्पण। तो जब भी वो घर में झाड़ू कूड़ा करकट इकट्ठा करके जब वो कूड़ा फेंकने के लिए जाती, तो फिर बोल देती शिव अर्पण। उसके मन में एक जाप चलता रहता था, शिव अर्पण, शिव अर्पण, शिव अर्पण। तो वहाँ पर से एक बार नारद जी गुजर रहे होते हैं, और वो देख लेते हैं कि कितनी बेवकूफ़ औरत है, कूड़ा भी डाल रही है तो वो भी शिव अर्पण। तो वो खींच करके उस औरत को थप्पड़ मारते हैं कि तुझे तमीज़ नहीं है, तू कूड़ा भी डाल रही है, हैं? भगवान को क्या तूने डस्टबिन समझ रखा है? तू कूड़ा भी डाल रही है तो भी कह रही है शिव अर्पण। तो वो भगवान उस वो नारद जी उस फीमेल को थप्पड़ मारते हैं, और थप्पड़ मार करके नेक्स्ट डे फिर से देखते हैं, वो फिर से यही काम करती है, वो फिर से झाड़ू लगाती है और कूड़ा इकट्ठा करती है, फिर उठा के डस्टबिन में फेंकती है और फिर ये बोल देती है शिव अर्पण। तो हाँ, नारद जी फिर उधर से गुजर रहे होते हैं और फिर उसके झपाटे एक रख देते हैं, कहते तू नहीं सुधरने वाली, ले तेरी कंप्लेंट मैं भगवान शिव के पास ही जाता हूँ करने के लिए। तो वो भगवान नारद जी भगवान शिव के पास जाते हैं, और भगवान जी के गालों पर ना फिंगर छपी हुई होती है, उंगलियों के निशान होते हैं ऐसे। तो नारद जी कहते हैं, भाई भोले बाबा, ये आपको भगवान जी महादेव, आपको ये कैसे किस तरीके से निशान पड़े हुए हैं गालों पे? तो भगवान कहते हैं, अच्छा मारो भी तुम और पूछो भी तुम बड़े अच्छे भाई। तो अ, नारद जी कहते हैं, ऐसे कैसे, मैंने आपको कब मारा, मैंने आपको कब मारा? तो वो कहते हैं, भोले बाबा उनको कहते हैं कि मेरी एक प्यारी सी भक्त है, वो सच्चे भाव से सब कुछ मुझे अर्पण करती है, वो सब कुछ मुझे अर्पण करती है, चाहे वो अपने जीवन की दिनचर्या का कोई भी कार्य करती है, उसका भाव है मन का, वो शिव अर्पण बोलती है, और जब तुमने उसको मारा है तो वो मुझे लगा है। तो ये भाव आपके रहे हैं हमेशा प्योर, आपने हर चीज़ परमात्मा को समर्पण करी है, आपके साथ किसी ने अच्छा किया, आपने वो भगवान को सौंपा, आपके साथ किसी ने बुरा किया, आपने वो ईश्वर को सौंपा। तो यहाँ पे आप भले ही शिव अर्पण आप नहीं बोलते हैं, बट आपकी आत्मा जानती है आप ईश्वर को अर्पण करते हैं सब कुछ, अपने भाव, अपने मन की स्थिति। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे एनर्जी चैनल हो रही है कि आप भी कहीं ना कहीं मन में जाने अनजाने में शिव अर्पण का भाव जरूर रखते हैं, और आपका ये जो शिव अर्पण का भाव है किसी ने मजबूर कर दिया है ईश्वर को आपके करीब आने के। और ऐसे गलत लोग जो भी आपके इर्द गिर्द प्लानिंग प्लॉटिंग्स कर रहे थे, वो खुद ब खुद अपने जाल में फंस चुके हैं, क्योंकि आपका इतना पॉजिटिव रवैया, आपकी इतनी पावरफुल शक्ति से वो जैसे बेचैन हो रहे हैं, ठीक है। कुछ कार्ड्स मैं यहाँ पे साईं बाबा डेक से भी लूँगी। साईं बाबा आपको करंट में क्या मैसेजेस एंड गाइडेंस देना चाहते हैं? देखिए आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, आप एक पतझड़ से, है ना, आपके जीवन में जैसे एक पतझड़ था, एक रूखापन था, आप उससे हरियाली की तरफ, ग्रोथ की तरफ, है ना, इस तरीके से आप देखें,
एक तरफ सूखा है, एक तरफ हरियाली है, ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, है ना। तो इस तरीके से आप अपने जीवन में एक सुंदर बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ईश्वर यहाँ पे कहना चाहते हैं, परिवर्तन हर चीज़ का तय है। अगर आज आपके जीवन में सुख है तो दुख भी आएगा, और अगर आपके जीवन में दुख है तो सुख भी आएगा। कभी भी किसी चीज़ का घमंड नहीं पाले, यहाँ पर ये आपको बोला जा रहा है। और जिन लोगों ने अपने सुख के समय में अच्छाइयों का, कि हमारे साथ तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, हम ये हम उन्होंने घमंड पाला है, तो ऐसे लोगों के लिए गाइडेंस आ रहा है, ईश्वर उनका घमंड चूर चूर करेंगे। ये एनर्जी, जिन लोगों ने आपको प्लानिंग्स के साथ रुलाया है ना, एक समय ऐसा आएगा वो लोग आपके सामने आकर के ना गिड़गिड़ा करके रोएंगे। ये एनर्जी मुझे आ रही है। धारणा, उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। देखिए, आप ईश्वर आपको कहना चाहते हैं, देखिए कई बार ऐसा होता है, बाहरी परिस्थितियाँ हमें कुछ मनवाने पर मजबूर करती है कि मानो तुम्हारी आंखों से ये दिखाया गया है, तुम्हारे कानों से ये सुनवाया गया है, इसको मानो। कुछ बाहरी परिस्थितियाँ कई बार ऐसी क्रिएट हो जाती हैं, बट हमारा मन उसके लिए गवाही नहीं देता। मन से आवाज़ आती है कि नहीं, ये डुप्लीकेट सीन है, सच्चाई कुछ परे है, सच्चाई इसके कुछ पार है। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं, जो आपका मन बोले वो चीज़ें आपको माननी है, आपने हर एक चीज़ को मान्य नहीं करना है, ठीक है, अपने मन की सुननी है। प्रकाश बनिए, औरों के जीवन की आशा बनिए और भरोसा बनिए, ठीक है। ऐसे बने जिससे लोगों के जीवन में एक रोशनी हो, एक प्रकाश आए। अंधकार कभी भी अपने बातों से, अपने चीज़ों से किसी के जीवन में भी अंधकार का कारण नहीं बने। पॉजिटिव अपना जो है नज़रिया आप रखें। आपकी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या और आपकी बीमारियां मेरी धुनी में जला दो, ठीक है। आप अद्वितीय हैं भाई। आप जो भी लोग इस रीडिंग के साथ एनर्जीज़ को जो है मैच कर पा रहे हैं, आप अद्वितीय हैं, आप स्पेशल हैं। आपका सफ़र अनोखा है, किसी और के साथ अपनी स्वयं की तुलना कभी भी मत कीजिएगा। आपको ये बोला जा रहा है, आप बिल्कुल डिफरेंट है। हर एक इंसान को परमात्मा ने स्पेशल बनाया है, कोई किसी के जैसा नहीं है। सब में कुछ ना कुछ अच्छाई और बुराई होती है, लेकिन सही इंसान वो है जो अपनी जो गलतियों को, बुराइयों को स्वीकार करे और उसमें एक बदलाव की नीयत रखे। क्योंकि लोगों में या हम में खुद में इतनी कमज़ोरियाँ होती हैं, हम अपनी कमियों को ही नकारते हैं, हम अपनी कमियों को ही स्वीकार नहीं कर पाते। तो अपनी कमियों को स्वीकार करें, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। सो यही थे इस टॉपिक पर आज के रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।